रवि का रुख कर रही हूँ। रवि, देखिए रूबिका, इस समय गोपाल राय जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो है इस समय पहुंचे हैं। देखिए केजरीवाल के घर पे पहुंचे हैं। गोपाल राय जी, मुख्यमंत्री को ईडी लेके गई है, अब आप लोगों के पास में क्या ऑप्शन बचता है? अभी हम उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं और मिल करके फिर आगे रणनीति तय करेंगे। क्या सड़कों पर जारी रहेगा प्रदर्शन? पूरा देश इस लोकतंत्र की हत्या का मुकाबला करेगा, इस तानाशाही का मुकाबला करेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता, 2 तो पहले से जेल में है, अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। नहीं, इन सब देखो, ये तो देश में आपातकाल घोषित हो चुका है। बात ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं है, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देश के अंदर ये तानाशाही को स्थापित करने की घोषणा हुई है। इस तानाशाही का मुकाबला करेगा पूरा देश। गोपाल जी, एक सवाल ये था कि 9 सम्मन गया था, लेकिन केजरीवाल वहां पर पेश नहीं हुए थे। नहीं, कोर्ट ने तो तारीख दी है 22 तारीख की। कोर्ट का इंतजार करने की जगह आनन फानन में जो है पुलिस पूरी ईडी भेज करके और इस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, ये इस बात को दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री कितने डरे हुए हैं। भाई 22 तारीख का कोर्ट ने डेट दिया था, इंतजार करने में क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी सपोर्ट में आए थे सर। देखिए, पूरा देश खड़ा होगा। ये लंबी आजादी की लड़ाई के बाद ये देश आजाद हुआ और लोकतंत्र हासिल किया। अगर कोई हुकूमत ये सोचती है कि सत्ता के अहंकार में हम कुचल देंगे, सारे संविधान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे, पूरा देश खड़ा होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं गोपाल राय, और यहाँ पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर, और इस समय अभी भी देखिए नारेबाजी तो चल रही है। रैपिड एक्शन फोर्स आपको दिखा रहे हैं, ईडी हेडक्वार्टर से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मीडिया का जमावड़ा था, इसलिए कई रास्तों का इस्तेमाल यहाँ पर ईडी कर रही है, क्योंकि मीडिया के कैमरों से बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की है। तो 3 से 4 गाड़ियां सीएम आवास से यहाँ पर जरूर पहुंची है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दूसरे रास्ते से भी यहाँ पर लाया जा सकता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी हलचल यहाँ पर देख रहे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया का जमावड़ा, और उस बीच दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जल्द अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर के भीतर ले जाया जाए। हलचल हुई थी, 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पर ईडी दफ्तर की पहुंची है, जो सीएम आवास 6 फ्लैगशिप मार्ग सिविल लाइन, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है, वहां से ये गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया जा सकता है। लेकिन ईडी हेडक्वार्टर का जो मेन रास्ता, मेन जो गेट है, वो ठीक यहाँ से सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे हमारे दर्शक, और यहीं पर अरविंद केजरीवाल को लाना है। 3 से 4 गाड़ियां अरविंद केजरीवाल के आवास से, जो जिनमें ईडी के अधिकारी वहां पर छानबीन के लिए गए थे और सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे, और गिरफ्तारी के बाद वो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है, और इनमें से किसी भी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी गाड़ियां इस वक्त अभी मुख्यमंत्री आवास से यहाँ पर आ रही हैं। तमाम ईडी के बड़े अधिकारी आप देखिए यहाँ पर हैं, जो इस वक्त अंदर जाते हुए ईडी के बड़े अधिकारी हैं। ये अधिकारी सीएम आवास पर लगातार मौजूद थे, वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर के दूसरे किसी रास्ते से अंदर पहुंचाएगा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, नितिन तस्वीर दिखाइएगा कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया गया है, और देखिए काफिला अलग अलग रास्तों से यहाँ पर आया, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, नितिन तस्वीरें दिखाते रहेगा। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर बाकायदा लाते हुए ईडी की टीम, तमाम पुलिस के अधिकारी, तो वो गाड़ियां यहाँ पर जरूर सीएम आवास से पहुंची है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहाँ है? क्या उनको आरएमएल ले जाया गया? क्या उन्हें किसी और रास्ते से लाया जा रहा है? ये बात पुख्ता अभी नहीं हो पाई है, और ये हम तस्वीरें दिखाने की अपने दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं कि जो गाड़ियां सीएम आवास पहुंची थी वो ईडी दफ्तर अब लाई गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्या उन्हें आरएमएल ले जाया गया? क्या उन्हें किसी और रास्ते से ईडी दफ्तर में प्रवेश तो नहीं कराया गया? क्योंकि ईडी दफ्तर का जो मुख्य दरवाजा है वो ये ठीक सामने है। नितिन जरा तस्वीरें दिखाइए, ये ठीक सामने दरवाजा है, ये दरवाजा खुलेगा तभी कोई अंदर जाएगा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। ईडी दफ्तर की वो गाड़ियां जरूर पहुंची है जो सिविल लाइंस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी, लेकिन अभी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस गाड़ी में है वो गाड़ी हमें तो नहीं दिखाई गई। अगर उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया है, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि उनको आरएमएल ले जाया गया हो, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं है। हालांकि पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि यहीं पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को यहीं पर लाया जाएगा, लेकिन अभी तक तकरीबन 7 से 8
ईडी अधिकारियों की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। 12 के करीब जो ईडी के अधिकारी थे वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद थे, लेकिन अब उनकी गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी है। ईडी के बड़े अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गाड़ी अभी यहाँ पर नहीं पहुंची है। जो अब बड़े अधिकारी दिल्ली पुलिस के थे वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन अब ऐसे में हम ये मानव मैं जानती हूँ कि वो जो गाड़ियां हैं जो आप देख पा रहे हैं उसमें आपको अरविंद केजरीवाल नहीं दिखे हैं, लेकिन हमारे कुछ और भी कैमरास वहां पर मौजूद हैं। इनफैक्ट कुछ अलग अलग एजेंसियों के कैमरास भी वहां पर मौजूद हैं और उन कैमरों में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी कैप्चर हुई है। इसका मतलब मानव यह है कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर ले जाया जा चुका है। वो वहां ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। उन्हीं गाड़ियों में से एक में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल मानव, क्योंकि वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिन गाड़ियों का काफिला आपने सिविल लाइन से निकलते हुए देखा था या जो हमने दिखाया था, वही काफिला बकायदा वहां पर पहुंचा है और उसी काफिले में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी भी मौजूद थी। हो सकता है कि वो आपकी आंखों से मिस हो गया हो, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही है मानव, उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उस काफिले में वो एक हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। मानव बिल्कुल, देखिए हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं सीएम आवास के भीतर की। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों के साथ आते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। बिल्कुल आप स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर लाए गए हैं, लेकिन जिस रास्ते में हम खड़े हुए हैं यहाँ से उनको नहीं घुसाया गया। हो सकता है कि ईडी दफ्तर के किसी दूसरे गेट से उनको लाया गया हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा मीडिया की मौजूदगी यहाँ पर है। तो मीडिया कैमरे से बचाते हुए कोई भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो, उससे बचते हुए शायद ये संभव हो सकता है कि ईडी अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को किसी दूसरे रास्ते से ईडी दफ्तर के भीतर ले जाया गया हो। लेकिन तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के लिए बहुत कड़ी मशक्कत का समय है, क्योंकि उनको यहाँ पर कड़ी सुरक्षा का पहरा करना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा है और देश में ना सही लेकिन दिल्ली में उनकी राजनीति की एक धमक है और धमक के चलते ही शायद पूरी दिल्ली में कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं और उन कार्यकर्ताओं से एक तरीके से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों ने, अर्धसैनिक बलों के जवानों ने चांदीग्राम जो अखाड़ा है वहां पर एक बड़ा संघर्ष किया है। तो उसी संघर्ष, वैसा संघर्ष यहाँ पर पैदा ना हो, उसके लिए बाकायदा यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 100 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान हैं, करीब 4 यूनिट अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर लगाई गई है जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर संभाल रही है। ईडी के बड़े अधिकारी यहीं से निकले दफ्तर में प्रवेश कर चुके हैं। डीसीपी रैंक के मैं 2 अधिकारियों को लगातार यहाँ पर घूमते हुए देख रहा हूँ, जो सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर पूरा देख रहे हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अगर अंदर अरविंद केजरीवाल है तो मेडिकल कराने के लिए, क्योंकि ये एक नियम है, आप किसी को भी पूछताछ के लिए लाते हैं, हिरासत में लाते हैं, गिरफ्तार करके लाते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका मेडिकल कराना होता है। कोर्ट ले जाने से पहले कोर्ट में पेश करने के बाद उसका मेडिकल होता है। पुलिस उसको किसी भी आरोपी को जेल भेजती है तब उसका मेडिकल होता है। तो ये तमाम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का एक तरीके से ईडी भी उन प्रक्रिया को निभाएगी और सुबह जब उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद यहाँ पर देखना होगा कि क्या रिमांड मांगी जाती है, क्या होता है, ये सुबह कोर्ट से पता लगेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रात के तकरीबन 11:30 बजे है, 6:45 बजे अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर ईडी पहुंची थी और उसके बाद अब करीब 5 घंटे ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली के सिविल लाइन से लेकर एपीजे कलाम रोड जो कि दिल्ली के केंद्र इंडिया गेट के पास है, हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर चला है और लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है और उसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली में एक ऐसा कथित शराब घोटाला हुआ है और उस सरकार में हुआ है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। उस मामले में करीब 16 से ज्यादा आरोपी है और उसमें तमाम देश के बड़े नेता, चाहे वो के कविता हो बीआरएस की, चाहे वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राय हो, तो तमाम उन चेहरों को अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनको बेल कोर्ट से नहीं मिलती है। ईडी तमाम बार ये विरोध कर चुकी है जब भी बेल एप्लीकेशन डाली जाती है कि ये लोग बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, बाहर आएंगे तो इस मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं और इसीलिए उन लोगों की बेल एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट होती है। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा ये देखने लायक होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी हेडक्वार्टर में रुकना होगा जो एपीजे कलाम रोड इंडिया गेट के पास है और पूरी रात अरविंद केजरीवाल
इसी हेडक्वार्टर में रुकेंगे। सुबह के समय राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी क्या फिजिकली होगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स कार्यकर्ता उतरे हुए हैं वो बवाल कर सकते हैं, वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में एक तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की कल सुबह कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी, वो इस केस को लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और उन्होंने एक तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, एक प्ली एप्लीकेशन डाली है और उस पर सुनवाई अभी तक कब होगी ये भी, हालांकि उसका डायरी नंबर जरूर मिल चुका है उस एप्लीकेशन को, लेकिन कब होगी ये भी अभी तय नहीं हुआ है। और हाईकोर्ट से पहले ही अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दी थी, उस पर राहत नहीं मिली, लेकिन राहत से पहले ही अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाते उससे पहले ही 6:45 बजे के आसपास ईडी पहुंची अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर और अब वो कड़ी जुड़ी है इस पते पर। ये पता है एपीजे कलाम रोड का, ये सामने तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पाएंगे ईडी दफ्तर है और इस ईडी दफ्तर में ये वो पता है जहां पर अरविंद केजरीवाल आज पूरी रात रुकेंगे और अरविंद केजरीवाल इसी ईडी दफ्तर में आज अपनी रात काटेंगे। उसके बाद कल कोर्ट में पेशी होगी। तमाम कड़ी मशक्कत दिल्ली पुलिस के जवानों को करनी पड़ी है जो सिविल लाइंस में मौजूद है या नई दिल्ली के इस इलाके में मौजूद है और इस वक्त आप देखेंगे कि समय बेशक योगी इस वक्त बता रहे हैं कि वहाँ ईडी में पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पर अरविंद केजरीवाल का चेकअप होगा, उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। रात अरविंद केजरीवाल की ईडी के दफ्तर में ही गुजरेगी और ये वही ईडी का दफ्तर है जहां तमाम बड़े नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे, वो वहां पहुंचे हैं। बड़े बड़े दागदार क्रिमिनल्स जो हैं उनको उसी दफ्तर में रखा गया था और आज अरविंद केजरीवाल भी वहां पर रात रहने वाले हैं। उसके बाद कल सुबह उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी से भी खबर आ गई है कि अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी पर सुनवाई, जो कि वकीलों की तरफ से पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की अर्जेंट हियरिंग के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह इस मसले पर सुनवाई होगी। दूसरी तरफ जो ईडी के अधिकारी हैं वो अपना केस सामने रखेंगे कोर्ट में और वो कस्टडी मांगेंगे अरविंद केजरीवाल की। और बड़े दो जो मुख्य कारण होंगे वो ये होंगे कि अरविंद केजरीवाल को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 9 समन्स भेजे गए हैं। बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल ही नेवर टर्न्ड अप, यानी वो कभी भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, सवालों का जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे और ये बहुत एक मजबूत मसला हो जाता है कोर्ट में रखने के लिए ईडी के अधिकारियों की तरफ से कि देखिए सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जरूरी है कि हम इनको कस्टडी में ले हमारे पास जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करने के लिए इनसे क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी है। आबकारी नीति आपको भी याद होगा, शराब घोटाला 2020-21 में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था। ये आबकारी नीति जो है, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, वो लाई गई थी, लेकिन आरोप है कि वो घोटाले में तब्दील हो गया। ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहीं चलिए ये रास्ता कहाँ को जाता है? वही तो है। देखिए तस्वीर बिल्कुल एक ताजा तस्वीर यहाँ से ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अंदर मौजूद है और आरएमएल की डॉक्टर्स की टीम भी अंदर ही मौजूद है। ये जानकारी हमें सोर्सेज से मिली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जिस जगह मौजूद थे इसके दूसरे रास्ते से उनको यहाँ पर लाया गया और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अंदर मौजूद है। नितिन, आप थोड़ा पुलिस की आगे तस्वीर दिखाइए, सिक्योरिटी की तस्वीर आगे जाके दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है। इसके साथ साथ अंदर अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कराया जा रहा है और पहले से ही एक मेडिकल टीम ईडी दफ्तर में लाई गई थी, उसको पहले ही बुलाया गया था और ईडी दफ्तर में ही सुरक्षा कारणों से उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और आरएमएल हॉस्पिटल से एक मेडिकल टीम को यहाँ पर लाया गया है जो यहाँ पर बाकायदा अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कर रही है और उसके बाद सुबह उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आबकारी नीति मामला, वो मामला
जिसमें खबर आपको बता देना चाहती हूँ, बड़ी खबर यह है कि आरएमएल के डॉक्टर्स ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त अब अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप हो सकता है। हमें इस वक्त ये सूचना मिल रही है क्योंकि पहले ये कहा गया था कि क्या अरविंद केजरीवाल को आरएमएल दफ्तर ऑफिस अस्पताल जो है वहां ले जाया जाएगा चेकअप के लिए, लेकिन मानव ने जो कहा वो सच साबित हुआ, वो सही साबित हुआ। उनको आरएमएल अस्पताल न ले जाकर सीधा ईडी के दफ्तर लाया गया है और हम बाकायदा जो है ईडी दफ्तर के थोड़ा ही दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर बैरिकेड्स जो है लगा दिए गए हैं और यहीं पर अरविंद केजरीवाल को लाया गया है। रात अरविंद केजरीवाल की यहीं पर कटने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि किसी भी वक्त मेडिकल चेकअप हो सकता है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर आ गई है और ये रूट ऐसा लग रहा है लगा दिया गया है। ये दिल्ली पुलिस के तमाम जो है कर्मचारियों को आप देख रहे हैं। अरुण का रुख करते हैं, अरुण कुछ बता रहे हैं। अरुण देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं रूबिका, सीधे देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पर गाड़ियां निकल रही हैं और अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि इन गाड़ियों में से एक में हो और गिरफ्तार करके पुलिस उनको ले जा रही हो। ये काफिला न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव देखिए आप। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल संभवतः इन गाड़ियों में से किसी एक में है जिनमें उनको ईडी की टीम लेके जा रही है। ये देखिए जो कई गाड़ियां निकली हैं और अरविंद केजरीवाल कहा यह जा रहा है इन्हीं में से एक गाड़ी में बैठे हैं और उनको लेकर के जो दिल्ली पुलिस है और ईडी की टीम है वो जा रही है। देखिए लगातार गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकल रहा है और अरविंद केजरीवाल को इन गाड़ियों में बैठा करके लेके जाया जा रहा है। इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि जो तस्वीरें देखिए ये दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, ईडी की गाड़ियां थी। किसी तस्वीर में मुझे अरविंद केजरीवाल दिख तो नहीं पाए, लेकिन इस तरह की आशंका जताई जा रही है। कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को यहाँ से निकाला गया है और जो बैक गेट है और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं, उनको भी इस तरह से लग रहा है, आशंका इस बात की है कि उनको अरेस्ट करके इन गाड़ियों से ले जाया गया है। हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है। कई गाड़ियां थी, लगभग 8 से 10 गाड़ियां थी जिनके काफिले के अंदर ये गाड़ियां गई हैं। क्या ये गाड़ियां ईडी दफ्तर पहुंच रही हैं? क्या ये गाड़ियां चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल के काफिले के साथ अब ईडी के तरफ जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आपको बताया गया था अरविंद केजरीवाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं गाड़ी के अंदर। अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर ले जाए जा रहे हैं और अब देखिए आवाजाही यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बाकायदा ईडी दफ्तर अब ले जाया जा रहा है, वहां पर उनका चेकअप होने वाला है और अगले दिन सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी पूरे मसले की सुनवाई होने वाली है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईडी के तमाम अधिकारी अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जा चुके हैं। यहां से वो सिलसिला शुरू हो गया है और ईडी दफ्तर में अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, लेकिन पूछताछ से पहले उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद सुबह जो है इस सुनवाई को आगे के लिए सुनवाई जो है वो आगे जाएगी या सुनवाई कल सुबह जो है वो शुरू होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को गाड़ी में बिठाकर ईडी दफ्तर ले जाया गया है। अरुण का रुख करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए 8 से 10 गाड़ियों का काफिला था रूबिका, मैंने देखा, लेकिन उनमें से अरविंद केजरीवाल बैठे हैं अंदर कि मैं साफ नहीं देख पाया। इसलिए क्या उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया है? क्या उन 8 से 10 गाड़ियों के काफिले में अरविंद केजरीवाल थे? इस बाबत पुख्ता जानकारी नहीं। अभी भी देखिए गाड़ी निकल के जा रही है पुलिस की और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। इसका मतलब है कि इस गेट से तो अरविंद केजरीवाल अगर गए हैं ईडी कस्टडी में तो वो जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के वो यहाँ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में, और यहाँ पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। देखिए दिल्ली पुलिस की ये गाड़ियां हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी, इसके पीछे डीसीपी की गाड़ी है जिसके आप लगातार देख रहे होंगे विजुअल। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेकर के उनको अरेस्ट करके ईडी दफ्तर ले जाया गया है। मानो वहां पर हैं, अगर अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे तो इस बात की तस्दीक वो करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये बताए, नेता ये बताए या फिर ईडी के अधिकारी ये बताएं कि क्या उन्होंने अरेस्ट किया है। लेकिन मैंने जो देखा यहाँ पर
पर मैं आपको साफ बता सकता हूं, इम्कान और आसार इस बात के नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तैयारी के साथ, जिस तरह से अचानक गेट खोल करके 8 से 10 गाड़ियों के काफिले में ले जाया गया है कुछ लोगों को, अरविंद केजरीवाल उसमें हो सकते हैं। दूसरी बात, पहले से रूट लगा था, ट्रैफिक मूवमेंट देखिए जिस तरह से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तो किसी और के लिए इतना व्यवस्था क्यों की जाएगी? किसी और के लिए ट्रैफिक क्यों रोका जाएगा? किसी और के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी क्यों लगाए जाएंगे? किसी और के लिए डीसीपी की गाड़ी आगे है, उसके बाद वैन है दिल्ली पुलिस की, उसके बाद एस्कॉर्ट है, उसके बाद जिप्सी है। ये पूरे रूट पर इस तरह से दिल्ली पुलिस की गाड़ियां थी और सैनिक बलों की गाड़ियां थी। तो जो पूरे हालात हैं, एक तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं, परिस्थिति जनसाक्ष्य जिनको कहते हैं, परिस्थितियां जो हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया होगा मैं इसलिए कह रहा हूं, और उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया होगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुकम्मल जानकारी या फिर तस्वीर नहीं है। हमारे साथ जावेद है, जावेद फ्रंट गेट पर है। जावेद, क्या उधर कोई हलचल या उधर से कोई गाड़ियों का काफिला निकला या कोई सूचना आम आदमी पार्टी के सूत्रों से कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट कर लिए गए और उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया है? देखिए, एक तस्वीरें आ तो रही हैं कि जिस गेट की तरफ आप हैं कि वहां से गाड़ियों का एक काफिला निकला है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर नहीं दिखाई दी कि उनको निकाला गया है या नहीं निकाला गया। लेकिन जो संभावना है ये कि इनको निकाल लिया गया होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत देर से जो वहां पर गाड़ियां थी वहां पर मौजूद थी, लेकिन गाड़ियों का काफिला, हम जानते हैं कि दोनों तरफ अरविंद केजरीवाल के आवास की सड़क के दोनों तरफ गेट है। जिस तरफ आप हैं वो पिछले दरवाजे का गेट है और उधर से ही निकाला गया है। तो ऐसे में अब ईडी, ये हम कह सकते हैं कि उनको ईडी दफ्तर की तरफ ले जाया गया होगा। लेकिन जब हम ईडी के रास्ते में अब बढ़ रहे हैं तो जो कार्यकर्ता थे वो पिछले गेट की तरफ हमें भागते हुए नजर आए थे, जिससे ये बात पता चलती है कि कार्यकर्ताओं के बीच भी संदेश कहीं ना कहीं पहुंच गया है कि अरविंद केजरीवाल को अब ईडी दफ्तर की तरफ ले गए हैं। उनको ये शायद बताया गया था। अब हम ईडी के दफ्तर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ईडी इस रास्ते से नहीं लेके गई है। जो ये रास्ता यहाँ सिविल लाइन से आईएसबीटी होते हुए इंडिया गेट की तरफ जाता है, जो पिछले दरवाजे से, जो पिछले गेट की तरफ से लेके गए वो राजपुरा रोड होते हुए गए हैं। तो अगर वो गए होंगे तो राजपुरा रोड से आईएसबीटी की तरफ वो लाएंगे और फिर आगे की तरफ लेकर जाएंगे। वो इसकी वजह से, क्योंकि इस पूरे पैच पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट चल रहा था। लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ईडी दफ्तर की तरफ, लेकिन जो तस्वीर अरुण अब से थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, गाड़ियों का एक काफिला निकला था वो ईडी दफ्तर की तरफ गया है। क्या उसमें अरविंद केजरीवाल है? अगर उसमें अरविंद केजरीवाल है तो वो ईडी दफ्तर की तरफ ही गए हैं। आपको बता दें कि आधिकारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी हो गई है, ईडी की टीम पहुंची थी। अब ईडी दफ्तर जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। जावेद और अरुण, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम फ्रंट गेट पर मौजूद थे, वहाँ से काफिला निकला नहीं है। जहाँ अरुण मौजूद थे वहाँ से काफिला निकला है। अरुण बता रहे हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल को देखा है, अरविंद केजरीवाल को लेकर गए हैं। कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, दो इस वक्त जो है ऑप्शन है। पहला ये कि सीधा ईडी दफ्तर लेकर जाए, दूसरा ये कि आरएमएल अस्पताल लेकर जाए और वहाँ पर उनका चेकअप हो। लेकिन क्या ऐसा होगा? सुरक्षा के लिहाज से हो सकता है उनको फौरन ईडी दफ्तर जो है वहाँ ले जाया जाए और वहाँ पर उनका चेकअप किया जाए। इस वक्त नकुल मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ मौजूद है और ये गाड़ी का जो अब की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो अब सीधी जा रही है ईडी दफ्तर। और मैं दर्शकों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ से ईडी दफ्तर जो है वो मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पायलट साहब, कितनी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में हम वहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि रूट क्लियर जो है उन गाड़ियों के लिए करवा दिया गया था और इसीलिए वो हमने आपको बताया कि अचानक हलचल तेज हो गई थी, उस रूट पर आवाजाही रोक दी गई थी। हालांकि देखिए, जब भी आप इस तरीके का कोई मूवमेंट करते हैं तो दो ऑप्शन हमेशा रखते हैं। इसीलिए आपने देखा कि फ्रंट गेट पर भी बिल्कुल ऐसी ही मुकम्मल तैयारी थी। वहां पर सीआरपी के जवान हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो या दिल्ली पुलिस पहले घेरे में जो रहती है उनके जवान हो, वो सब वहां पर उस रूट को उन्होंने कुछ देर के लिए रोक दिया था। लेकिन दूसरी तरफ से गाड़ियां निकलती हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है या फिर उनको आरएमएल अस्पताल जो है। अरुण का रुख करते हैं, अरुण वहां पर मौजूद है। अरुण इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और कुछ आपको और सूत्र बता रहे हैं कि कहां ले जाया जा रहा है, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे?
पहली बात तो ये कि मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य हो गया। इसका मतलब काफी देर से ट्रैफिक रोक के रखा गया था और अरविंद केजरीवाल को ले जाने के लिए ट्रैफिक रोक के रखा गया, तो अब ये ट्रैफिक सामान्य हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पुलिसकर्मी भी देखिए आप उस मुस्तैदी से, उस व्यवस्था से नहीं है। तीसरी बात यह है कि सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं उनका रुख करता हूँ। ईडी की कई सारी गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली, हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। हमारे वकील शाम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की